पंखों में आखिर क्या रहस्य छुपे हैं। अब जरा करोड़ों साल पीछे चलिए। धरती डायनासोरों के बोझ से कांप रही है, लेकिन ऊपर आसमान में कुछ नया घट रहा है। कुछ डायनासोर जो छोटे और फुर्तीले हैं, एक नई किस्म की खोल विकसित कर रहे हैं, पंख। और इन सब में एक अनोखा और शानदार जीव है, आर्कियोप्टेरिक्स। क्या हम आर्कियोप्टेरिक्स को दो दुनियाओं के बीच की कड़ी कह सकते हैं? अब हजारों साल आगे बढ़ते हैं और हम ऑस्ट्रेलिया के दिल में पहुंचते हैं। ये जमीन कठोर है, माफ नहीं करती। यहीं पर बर्जरीगर, एक छोटा रंग बिरंगा तोता, अपना घर बनाता है। ये पक्षी बेहद मजबूत और जुगाड़ू है। ये जलती धूप और कम पानी वाली जमीन में जिंदा रहते हैं, हमेशा खाने की तलाश में और खतरे से बचने के लिए घूमते रहते हैं। इनकी चहचहाहट हवा में गूंजती है, जैसे मुश्किलों के बीच जिंदा रहने का गीत हो। आखिर इन छोटे पक्षियों ने इतनी कठिन जगह पर कैसे जीत हासिल की? बर्जरीगर की खूबसूरती इंसानों की नजर से छुपी नहीं रही। सबसे पहले आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने इन पक्षियों से मुलाकात की और इन्हें अपनी कहानियों और परंपराओं में जगह दी। ये पक्षी सिर्फ जंगली जीव नहीं थे, ये आसमान की आत्माएं थे, जिजीविषा के प्रतीक। फिर यूरोपीय लोग आए जो इनकी रंगीनता से मोहित हो गए। इन पक्षियों को उनके घरों से ले जाया गया और पिंजरों में डाल दिया गया। क्या बर्जरीगर ने इंसानों के साथ अपने रिश्ते में यह बदलाव महसूस किया होगा? बंदी अवस्था में एक अजीब सी बात हुई। तोता बजरीगर के रंग बदलने लगे। प्रजनकों ने इन बदलावों से मोहित होकर नए और चमकदार रंगों को पोषित किया, गहरे नीले से लेकर चमकीले पीले तक। लेकिन इस चकाचौंध भरी बाहरी सतह के नीचे बजरीगर का दिल अब भी जंगली ही रहा। उनके भीतर हजारों साल के अस्तित्व की ऑस्ट्रेलियाई जंगलों में पकी हुई प्रवृत्तियां अब भी फुसफुसाती हैं। क्या हम सच में किसी जंगली आत्मा को वश में कर सकते हैं, या बस उसे एक नया पिंजरा दे देते हैं? तोते सिर्फ सुंदर चेहरे नहीं हैं, वे बुद्धिमान प्राणी हैं, जटिल कार्य सीखने में सक्षम। वे आवाजों की नकल असाधारण सटीकता के साथ करते हैं। उनकी छोटी आवाजें इंसानी शब्दों और गीतों की गूंज बन जाती हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि तोते खुद को शीशे में पहचान सकते हैं, जो आत्म जागरूकता का एक ऐसा गुण है जो बहुत कम जानवरों में पाया जाता है। ये बातें कई दिलचस्प सवाल उठाती हैं। क्या वे सच में समझते हैं कि वे क्या देख रहे हैं? क्या यह प्राचीन जागरूकता की झलक है जो उनके डायनासोर पूर्वजों से मिली है? आखिर उन चमकदार पक्षी जैसी आंखों के पीछे क्या चलता है? जरा ध्यान से सुनिए तोते की आवाजों को। बेतरतीब शोर नहीं है, ये एक जटिल संवाद की भाषा है जो करोड़ों वर्षों में विकसित हुई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि तोते अपनी आवाजों के जरिए कई तरह की भावनाएं व्यक्त करते हैं, खुशी से लेकर सतर्कता तक। क्या उनकी पुकारों में भी अतीत की गूंजें छुपी हैं? उनके प्राचीन पूर्वजों की फुसफुसाहटें? क्या हम तोते की भाषा को समझ सकते हैं और उनके रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं? आज तोते दुनिया के सबसे लोकप्रिय पालतू पक्षियों में से एक हैं। उनकी शरारती हरकतें और स्नेही स्वभाव करोड़ों लोगों को खुशी देते हैं, लेकिन हमें उनकी अद्भुत यात्रा को नहीं भूलना चाहिए। हर तोते के भीतर पंखों में उकेरी गई एक विरासत छुपी है, एक कहानी जो डायनासोर के युग तक जाती है। वे अनुकूलन की शक्ति, विकास की सुंदरता और इंसानों व जानवरों के बीच अटूट संबंध का प्रमाण है। आखिर इन छोटे से जीवों में ऐसा क्या है जो हमारा दिल पूरी तरह जीत लेता है? डायनासोर की गूंजती दहाड़ से लेकर तोते की खुशी भरी चहचहाहट तक, जीवन की डोर निरंतर चलती आ रही है। ये छोटे पंखों वाले जीव हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी जुड़े हुए हैं, जीवन के विशाल और जटिल जाल का हिस्सा है। जब हम तोते की आंखों में देखते हैं तो हम सिर्फ एक पालतू पक्षी नहीं, बल्कि इतिहास के एक जीवित हिस्से को देखते हैं। धरती पर जीवन की असाधारण यात्रा की याद। तोते की कहानी अस्तित्व, अनुकूलन और प्रकृति की अटूट शक्ति की कहानी है। क्या हम तोते की यात्रा से कुछ सीख सकते हैं और अपने ग्रह के बेहतर संरक्षक बन सकते हैं?